हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं नवजात की देखभाल और स्तनपान के तरीके। ये वाला जो आपका टॉपिक है ये मुख्य सेविका के एग्ज़ाम का आपका टॉपिक है, तो आज इस पर हम बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए, नवजात काल यानी यहाँ पर नवजात बच्चे की देखभाल के बारे में आपसे पूछा गया है सिलेबस में जो आपकी यूनिट है। तो आपको पता होना चाहिए कि नवजात काल यानी इन्फेंसी होता क्या है। तो देखिए, गर्भधारण के 280 दिन के पश्चात जब गर्भस्थ शिशु का जन्म होता है तो उसे क्या कहते हैं, नवजात शिशु कहते हैं, यानी न्यूनेट कहते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप याद रखिएगा। न्यूनेट जो होता है यानी नवजात अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो ग्रीक भाषा के न्यूस से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है नया। ठीक है, न्यूनेट यानी कि नया। अब ये जो हर्लॉक हैं, इन्होंने नवजात काल की जो अवस्था बताई है कौन सी होती है, जन्म से 2 सप्ताह की अवस्था होती है। लगभग 15 दिन तक बच्चा जो होता है, जन्म से 15 दिन तक उसे नवजात शिशु कहा जाता है और नवजात काल की अवस्था होती है। मोस्टली आपसे हर्लॉक का ही पूछा जाता है। कुछ विभिन्न वैज्ञानिकों ने कुछ अलग भी बताए हैं, लेकिन हर्लॉक का आपसे ज़्यादातर पूछा जाएगा। ये जो आपका नवजात वाला जो टॉपिक है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मुख्य सेविका में ही आपसे पूछा जाएगा, और भी टीजीटी पीजीटी में भी आपकी यूनिट है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट आप वहाँ पर भी पढ़ते हैं। मैंने पहले भी क्लास कराई हुई थी, लेकिन आज आपका ये जो क्लास है ये मुख्य सेविका के एग्जाम के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, अब हर्लॉक ने नवजात काल जन्म से 2 सप्ताह की बताई है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आपका और बन सकता है, आपसे पूछ सकता है पार्टूनेट पीरियड कौन सा होता है। ठीक है, पार्टूनेट पीरियड आपसे पूछ सकता है, ये कौन सा होता है। तो पार्टूनेट कहलाता है वह पीरियड जब जन्म से आधे घंटे की आयु, ठीक है, जन्म से 30 मिनट तक का जो बच्चा होता है वो पार्टूनेट पीरियड कहलाता है। इसमें क्या होता है, जब बालक की नाल जो होती है उसको काटकर बच्चे को माँ से अलग कर दिया जाता है तो बच्चा जो है एक स्वतंत्र जीव बन जाता है। ठीक है, आहार नाल कटने से पहले की जो अवस्था होती है उसे बोला जाता है पीरियड ऑफ पार्टूनेट। ठीक है, आहार नाल से कटने की अवस्था, और ये लगभग कितनी होती है, तो ये जो अवस्था होती है 20 से 30 मिनट की ये अवस्था होती है। जन्म से 20 से 30 मिनट की अवस्था पार्टूनेट कहलाती है। ठीक है, पार्टूनेट पीरियड कभी आपसे पूछ ले। आगे चलते हैं। नवजात काल की जो अवस्था होती है इसे समायोजन की अवस्था कहा जाता है, द पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब बच्चा अपने माँ के पेट से जब जन्म लेता है, एक नए माहौल में आता है, एक नए वातावरण में आता है, तो उसे एडजस्टमेंट करना होता है। क्योंकि पहले तो वो क्या था, माँ के गर्भ में था, अब वो बाहर आया है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, नवजात काल को समायोजन की अवस्था, द पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट कहा जाता है, क्योंकि अब बच्चा एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता है। आगे चलते हैं। अब कुछ विशेषताएं हम पहले इसमें देख लेते हैं, क्योंकि आपका जो टॉपिक है इसमें लिखा हुआ है नवजात की देखभाल, लेकिन आपको पता होना चाहिए नवजात काल क्या होता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो नवजात शिशु की कुछ शारीरिक विशेषताओं की यदि हम बात करें, इसके भार और लंबाई, वेट और एंड मेजर की बात करें तो 6 से 8 पाउंड का होता है। बालक है तो 6.15 और बालिका है तो 7.13 पाउंड का होता है, लगभग 18 से 20 इंच का। ठीक है, बालक है तो 20.5 इंच का, बालिका है तो 20.3 इंच के। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं आपके। अनुपात की हम बात करें, शारीरिक अनुपात की, तो शिशु का जो सिर होता है शरीर के 1/4 भाग होता है। ये तो आपने देखा भी होगा कि बच्चे का सिर बहुत बड़ा होता है, तो लगभग 1/4 भाग होता है। ठीक है, शिशु में खोपड़ी तथा चेहरे का अनुपात 8.1 होता है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का जो भार होता है 350 ग्राम का होता है। पूर्ण जब परिपक्व जो शिशु है, यदि हम उसके वजन की बात करें, जब बच्चा जन्म लेता है, यदि वह पूरी तरीके से परिपक्व है, यानी 280 दिन की उसने अवधि 9 महीने की पूरी कर ली है, और उसका वजन कितना होता है, औसत वजन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2.5 से 3.9 किलोग्राम, और औसत जो है 2.7 किलोग्राम होता है। आपने सुना भी होगा, बच्चा जो है 2.5 से 3 किलो का होता है जो फिट होता है। ठीक है,
सिर से पैर तक की लंबाई 46 से 52 सेंटीमीटर तथा औसत लंबाई जो होती है 50 सेंटीमीटर देखी जाती है बच्चे की। ठीक है, जो बच्चा पूर्ण परिपक्व है, भारतीय नवजात शिशु की बात हो रही है यहाँ पर, वेट कितना होगा, 2.5 से 3 किलोग्राम तक उसका वेट होता है। ठीक है, और 50 सेंटीमीटर औसत उसकी लंबाई देखी जाती है। आगे बात करते हैं, अब बात करेंगे हम नवजात शिशु की देखभाल किस तरीके से होती है। ठीक है, देखिए जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, बच्चा जन्म लेता है तो उसको क्या करते हैं, उसकी जो नाभि होती है, नाभि रुज्जु, उसके काटने के बाद शिशु को निसंक्रमित तौलिए में बिस्तर में सिर नीचा करके लिटा देना चाहिए और उसके बाद शिशु का बिस्तर पाँव के पास से 6 इंच ऊंचा कर देना चाहिए। ऐसे क्या होता है, जो भी उसके अंदर तरल भरा होता है वो बाहर आ जाता है, फिर उसे साफ कर देना चाहिए। ठीक है, किसी भी निसंक्रमित रुई से उसे साफ कर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बच्चे के कुछ परीक्षण, कुछ टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, अब बच्चे ने जब जन्म ले लिया उसके बाद कुछ शिशु के परीक्षण किए जाते हैं। इसमें आपका एक मोस्ट है जो कि पूछा भी जाता है, अपगार स्कोर। ठीक है, अपगार स्कोर आपका क्वेश्चन यूजीसी नेट में आपका आया था। यहाँ पर भी मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपसे अपगार स्कोर का पूछ सकता है कि अपगार स्कोर का संबंध किससे है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अपगार अंक दिया जाता है, नवजात शिशु की शारीरिक स्थिति का इसमें आकलन किया जाता है। ठीक है, और ये जो विधि थी ये किसने निकाली थी, वर्जीनिया अपगार ने यह विधि निकाली थी। इसमें बच्चे की पल्स रेट हो गया, रेस्पिरेशन हो गया और उसकी जो रिफ्लेक्सेस क्रियाएं हैं और उसका कलर कैसा है, तो ये सभी इसमें स्थिति देखी जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चा फिट है या अनफिट है। तो अपगार स्कोर जो है, अब यहाँ पर देखिए इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा डीपली आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पूछ सकता है अपगार स्कोर का संबंध किससे है, क्या अपगार स्कोर होता क्या है। ठीक है, तो परीक्षण होता है, टेस्ट होता है जो बच्चे की शारीरिक स्थिति को बताता है, जिसमें आपके आ जाते हैं अपीयरेंस को बताता है। ठीक है, स्किन कलर इसमें बताता है, पल्स रेट बताता है, रिफ्लेक्सेस इरिटेबिलिटी बताता है। ठीक है, एक्टिविटी बताता है, मसल स्टोन कैसी है, रेस्पिरेशन बताता है। ठीक है, ये यहाँ पर स्कोर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो स्कोर है, यदि स्कोर 2 आता है तो यानी कि बच्चा फिट है। उसका कलर, यदि पूरा शरीर जो है उसका गुलाबी है तो बच्चा फिट माना जाएगा। यदि नीला अथवा सफ़ेद है तो बच्चे की जो कलर है वो सही नहीं है। शरीर गुलाबी, हाथ पांव नीले हैं तो थोड़ा ठीक है। ठीक है, पल्स रेट यदि उसमें नहीं है तो बच्चा अनफिट है, सही नहीं है। ठीक है, और यदि अंक 1 दिया गया है यानी कि उसकी जो पल्स रेट है वो 100 से कम होगी और 100 से ज़्यादा पल्स रेट है तो अच्छी मानी जाती है, उसके लिए उसे अंक 2 दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यदि रिफ्लेक्सेस क्रियाओं की बात करें, यदि अनुपस्थित हैं तो वो सही नहीं मानी जाएंगी। यदि बच्चा रो रहा है, मुंह को सिकोड़ रहा है तो ठीक है, और तीव्र तरीके से बच्चा क्रंदन यानी रोता है तो वो अच्छा माना जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा बच्चा जैसे ही जन्म लेता है वो रोता भी है। ठीक है, मसल स्टोन स्थिर हैं, कुछ हाथ पाँव में स्फुरण यानी कुछ गति कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो अच्छी हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन अनुपस्थित है, अनियमित है या अच्छा होता है, तो इसके लिए अपगार स्कोर में अंक दिए जाते हैं। आगे बात करते हैं शिशु को नहलाना। हम जो टॉपिक है, हम बात कर रहे थे शिशु के देखभाल की। ठीक है, शिशु ने जन्म लिया, उसकी जो नाभि रुज्जु है उसको काट दिया गया, फिर निसंक्रमित तौलिए से पोंछ दिया गया, उसके बाद कुछ टेस्ट हुए जिसमें अपगार स्कोर आपका आता है, फिर शिशु को नहलाया जाता है। ठीक है, अब शिशु को नहलाया जब जाता है तो सबसे पहले शिशु को क्या करते हैं, इसको साफ करते हैं, इसमें जो भी मैकोनियम या ब्लड वगैरह लगा होता है उसको क्लीन किया जाता है। तुरंत बच्चों को नहलाया नहीं जाता है क्योंकि इससे क्या होता है, इन्फेक्शन का डर रहता है। नाभि रुज्जु में पट्टी बांधना। ठीक है, अब क्या होता है, जब बच्चे का जो है नाभि रुज्जु जो है उसको काट दिया जाता है, बच्चे को अलग कर दिया जाता है, फिर उसमें क्या होता है, पाउडर वगैरह लगा के या स्प्रिट से धोकर उसे सुखाया जाता है। और यदि उसमें पट्टी बांधने की ज़रूरत लग रही है तो उसमें पट्टी बांध दी जाती है। ठीक है, फिर बच्चे को अच्छे तरीके से वस्त्र पहना दिए जाते हैं, गद्दी बिछाकर उपयुक्त तरीके से वस्त्र पहना दिए जाते हैं। सर्दी का टाइम है तो कंबल वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं मल निष्कासन क्रिया। ठीक है, मल निष्कासन क्रिया जो बच्चा है जन्म के तुरंत बाद या जन्म लेते ही शिशु जो है क्या करता है, मोशन कर देता है। प्रथम
3 से 4 दिन तक या दिन में 3-4 बार जो है ये मल निष्कासन करता है। और ये जो मल निष्कासन होता है इसको क्या कहा जाता है, मेकोनियम कहा जाता है। ठीक है, सॉरी इसको मेकोनियम कहा जाता है। जो बच्चा मल निष्कासन करता है इसको मेकोनियम कहा जाता है। और ये हरे रंग का होता है। ठीक है, हरे रंग का चिपचिपा गंधहीन होता है। जन्म के 24 घंटे तक मेकोनियम का निष्कासन न हो तो इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कोई ना कोई बच्चे में दिक्कत हो रही है तो तुरंत हमें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, वरना जन्म के 24 घंटे तक मेकोनियम का निष्कासन बच्चा कर देता है। शिशु के कमरे में अच्छी तरीके से वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि कोई बच्चे को दिक्कत ना हो। उसके बाद स्वच्छता की बात आए तो बच्चे को अच्छी तरीके से स्वच्छ रखना चाहिए। उसको स्नान कराना चाहिए। प्लास्टिक का टब हो गया उसमें नुकीला ना हो। ठीक है, और उसके बाद कान नाक की सफाई होती है। यदि नाक में श्लेष्मा न दिखाई दे तो साफ करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। श्लेष्मा है तो साफ कॉटन से उसको साफ कर देना चाहिए। ठीक है, और हल्के जो टेम्परेचर है गुनगुना हल्के पानी से बच्चे को नहलाना चाहिए। तो ये सभी आ जाएंगे बच्चों की देखभाल में। अब बात करते हैं हम स्तनपान के तरीके। ठीक है, स्तनपान के तरीके की बात करें तो इसमें 2 तरीके से फीडिंग कराई जाती है बच्चे को। एक तो होता है ब्रेस्ट फीडिंग और एक होता है टॉप फीडिंग। यहाँ पर यदि हम फीडिंग की बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है ये सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, क्यों माना जाता है ये सबसे अच्छा, क्योंकि माता का दूध जो होता है वो सर्वोत्तम प्रकार का आहार होता है बच्चे के लिए। पहला आहार वही होता है माँ का दूध, जिसमें सभी तरीके के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, विटामिन सभी इसमें पाए जाते हैं। और जैसे ही शिशु जन्म लेता है उसके 2-3 दिन तक माँ के स्तन से गाढ़ा पीला पदार्थ निकलता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉम निकलता है 2-3 दिन तक माँ के स्तन से गाढ़ा पीला पदार्थ निकलता है। इसे फेनुस भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन इस तरीके से बन जाए तो इसे फेनुस या कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो कोलेस्ट्रॉम है इसके काफ़ी सारे फायदे होते हैं। इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉम में पोषक तत्व पाए जाते हैं। बच्चों को ये जरूर देना चाहिए। ठीक है, और इसमें कैलोरी, वसा, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, प्रोटीन, लैक्टोज, कैरोटीन, विटामिन ए ये सभी भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, और फिर बात करते हैं हम टॉप फीडिंग की। टॉप फीडिंग होता है जो बच्चे को अलग से, यदि किसी भी तरीके से माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसे ऊपर का दूध दिया जाता है जिसे हम टॉप फीडिंग कहते हैं। ठीक है, आपने भी सुना होगा, इसमें आपका गाय का दूध आ गया, सूखा पाउडर वाला मिल्क आ गया, बच्चे को बोतल से पिलाया जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपकी टॉप फीडिंग। फीडिंग 2 तरीके की हमने देखी। पहली है ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, फिर है टॉप फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है इसके काफ़ी सारे फायदे होते हैं। सबसे इसमें जो पहला है वो तो कोलेस्ट्रॉम जो पोषक तत्व होते हैं उसमें बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। साथ ही साथ जो माता है उसको ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम रहता है। बच्चे को अच्छी मात्रा में पोषक तत्व मिल जाते हैं। जो शिशु है वो पाचन क्षमता उसके अनुकूल होती है। यदि वह माँ का दूध पिए तो उसकी पाचन जो क्रिया है वो भी अच्छी होती है। ये जो मिल्क होता है माता का बहुत ही शुद्ध, बहुत ही प्योर और जीवाणु रहित होता है। ठीक है, और इसके पीने से रोग रोधक क्षमता जो है वो अधिक पाई जाती है। ग्लोबुलिन प्रोटीन इसमें होता है जो कि क्या करता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है बच्चे की। ठीक है, और कई सारे जो भी इन्फेक्शन है उनसे बचाव करता है। तो दुग्धपान के बहुत सारे इसमें प्रॉफिट होते हैं। विटामिन सी, थायमिन ये सभी माता के दूध में उपस्थित होते हैं। इसके बाद हम आते हैं वीनिंग पे। वीनिंग क्या होता है, स्तन त्याजन। स्तन त्याजन यानी वीनिंग। अब बच्चे को शिशु को स्तनपान से अन्य आहार की ओर ले जाना। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्तन व्याजन, यानी कि ठोस आहार से बच्चे को परिचित कराना, जिसे हम कहते हैं पूरक आहार। ठीक है, पूरक आहार से बच्चे को परिचित कराना। और ये जो
6 महीने के बाद ये स्टार्ट किया जाता है, यानी 6 माह तक बच्चा जो होता है माता का दूध पीता है और उसके बाद आपका ये स्टार्ट किया जाता है पूरक आहार। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पूरक पोषण और आपका कुपोषण उसके बारे में बात करेंगे। तो ये आपका जो है वीनिंग क्या कहलाता है, शिशु को स्तनपान से अन्य आहार की ओर यानी ठोस आहार की ओर ले जाना। ठीक है, और इसमें आपको कुछ चीज़ें और याद रखनी है। देखिए, एक तो आपको याद रखना है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है इसको लेके एक ब्रेस्ट फीडिंग वीक भी मनाया जाता है, जो कि कब से कब तक मनाया जाता है, यानी स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, स्तनपान सप्ताह आपका कब से कब तक मनाया जाता है, तो ये अगस्त में मनाया जाता है और अगस्त में 1 से 7 अगस्त तक ये आपका मनाया जाता है। ठीक है, 2016 से यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों से भी जोड़ दिया गया, जिसे हम SDG गोल्स बोलते हैं, वहां पर भी ये जोड़ दिया गया। और स्तनपान सप्ताह कभी आपसे पूछ ले तो 1 से 7 अगस्त में मनाया जाता है। और आपको क्या याद रखना है, इसमें कुछ कार्यक्रम कुछ प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर, जिससे कि जो स्तनपान है वो माताएं अपने बच्चे को कराएं। इसमें एक आपका आता है माँ। ठीक है, माँ एक कार्यक्रम है, माँ का पूर्ण स्नेह यानी मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। ठीक है, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन एक कार्यक्रम है, माँ का पूर्ण स्नेह, जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक चलाया गया कार्यक्रम है, जो क्या करता है, जागरूकता अभियान की तरह कार्य करता है, जिससे कि जो माताएं हैं वे अपने बच्चे को दूध पिलाएं 6 माह तक। इसीलिए ये कार्यक्रम चलाया गया। और माँ जो अभियान है, जो कार्यक्रम है, 2016 में ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, कभी आपसे पूछ ले, ये 5 अगस्त 2016 में ये आया था। और क्या है, एक BPNI है। ठीक है, एक है आपका BPNI। BPNI जो है ये 3 दिसंबर 1991 में इसकी महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी एक राष्ट्रीय नेटवर्क है जो क्या करता है, स्तनपान को के संरक्षण और प्रोत्साहन को समर्थन करता है, जिससे कि माँ और बच्चे के स्वास्थ्य को बढ़ावा मिल सके, उनका स्वास्थ्य अच्छा रह सके। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से चलाया जा रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया। 1991 से माँ कार्यक्रम जो है 2016 से आपका चलाया जा रहा है। माँ का जो फुल फॉर्म है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, इसकी फुल फॉर्म है माँ का पूर्ण स्नेह। स्तनपान सप्ताह आपका 1 से 7 अगस्त में मनाया जाता है, हर साल ये मनाया जाता है। यदि हम इसकी थीम की बात करें तो इस बार की इसकी थीम क्या थी, तो इस बार की जो इसकी थीम थी, स्तनपान के लिए कदम बढ़ाएं। ठीक है, स्तनपान के लिए कदम बढ़ाएं, ये इसकी थीम थी। स्तनपान के लिए कदम बढ़ाएं, शिक्षित करें और समर्थन करें। ठीक है, और ये जो आपका सप्ताह मनाया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग वीक, ये महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये मनाया जाता है। थीम क्या थी, स्तनपान के लिए कदम बढ़ाएं, शिक्षित करें और समर्थन करें, ये इसकी थीम थी। ठीक है, बस आपको इतनी चीजें याद रखनी है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसी टाइप का बनेगा। एक तो आपको पता होना चाहिए कोलोस्ट्रम के बारे में। ब्रेस्ट फीडिंग 2 तरीके से कराई जाती है, जिसमें आप क्या जाते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग फीडिंग 2 तरीके से बच्चों को कराई जाती है, ब्रेस्ट फीडिंग, टॉप फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के आपको लाभ पता होना चाहिए, इसके थ्रू कौन सा वीक, कौन सा सप्ताह मनाया जाता है, कौन सा कार्यक्रम है। जैसे माँ कार्यक्रम की भी हमने बात की है प्रोग्राम की। कोलोस्ट्रम क्या है ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसको फैनुस भी कहा जाता है, जो गाढ़ा पीला पदार्थ निकलता है वही कोलोस्ट्रम कहलाता है। कोलोस्ट्रम में सारे पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक है, अब आपसे वीनिंग का भी पूछ सकता है, तो स्तनपान से अन्य आहार की ओर जब बच्चे को ले जाया जाता है, 6 महीने तक माँ का दूध बच्चा पीता है, उसके बाद अन्य आहार की तरफ उसे प्रोत्साहित किया जाता है, इसी को वीनिंग कहा जाता है। अन्य आहार यानी पूरक आहार की तरफ। नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी हम उसमें पूरक आहार और कुपोषण देखेंगे। ठीक है, आपके क्वेश्चन इसी टाइप के अगर आएंगे तो पूछे जा सकते हैं। बाकी जब आपकी ये जो सिलेबस है मुख्य सेविका का ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम MCQ भी लाते रहेंगे इससे संबंधित। अगर कुछ आपका रह जाता है किसी टॉपिक से तो हम MCQ में कवर कर लेंगे। किसी को कहीं भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।